दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोग सीखने वाले हैं कि 4 अंकों की संख्या के साथ जब 4 अंकों की संख्या को गुना किया जाता है तो कैसे शॉर्ट तरीका से उसे बनाया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। 4 अंकों की संख्या के साथ 4 अंकों की संख्या को गुना करने का शॉर्ट तरीका। देखिए, संख्या में कुल अंकों की संख्या बराबर m। कोई भी संख्या जैसे हम 4 अंकों का लेंगे तो ये 1 2 3 4, ये संख्या में 4 अंकों की जो संख्या है इसमें 4 अंक है, इसीलिए इसका n बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। फिर कहता है दोनों संख्या को गुना करने पर बना कुल स्टेप। जब दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो उसमें कुल कितना स्टेप बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2n-1 स्टेप बनेगा। अब यहाँ पे n बराबर, देखिए ये सूत्र तब ही लागू होगा जब नीचे और ऊपर गुना करने में संख्या सेम हो तब। अब समझते, जैसे यहाँ n बराबर कितना हुआ, 4, क्योंकि 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों से गुना करते हैं, इसीलिए यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, 4। अब स्टेप बराबर क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या है, 2n-1, यानी 2 गुना 4 माइनस 1, यानी 4 गुना 8 माइनस 1 बराबर कितना हुआ, यानी 7 स्टेप बनेगी ये 4 अंकों की संख्या को जब 4 अंकों से गुना किया जाएगा तब। अब देखिए ये हम लिखे हैं इसको 7 भाग में। अब क्या है कि स्टेप, इसको हम पहला स्टेप मानेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठवां और इसको सातवां। इस तरह से जब हम गुना करेंगे तब ये 7 स्टेप में विभाजित होगा। अब पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखिए दोस्तों, ये जो बिंदा बिंदा दिए हैं यहाँ पे कोई ना कोई अंक होगा, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई अंक होगा। तो हम अब देखिए, जैसे यहाँ पे 4 अंक है तो ऊपर में 4 अंकों की एक संख्या होगा, नीचे में भी 4 अंकों की एक संख्या होगा। अब क्या करना है कि पहला स्टेप में ये लास्ट वाले जो दोनों अंक है इसको आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद ये पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी हासिल होगा वो आगे वाले स्टेप में जुड़ेगा। केवल यहाँ का इकाई अंक लिखा जाएगा। जैसे अगर 7 गुना 5 रहेगा तो कितना हुआ, 35, तो 35 का केवल यहाँ पे 5 लिखा जाएगा और हासिल कितना, आगे 3 जोड़ा जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो दूसरा स्टेप में क्या होगा कि इसको हम, इस संख्या को, यहाँ पर कोई अंक होगा, इसको हम इससे गुना करेंगे, करने के बाद फिर इसको इससे गुना करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी हासिल होगा उस हासिल को भी यहाँ पे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर यहाँ पे इस संख्या जितना प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक लिखेंगे और इसके आगे फिर हासिल जोड़ा जाएगा। अब तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, तो तीसरा स्टेप में इस संख्या को इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी हासिल होगा फिर इसमें जोड़ेंगे, जितना होगा यहाँ पे उसका संख्या का इकाई अंक लिखेंगे और हासिल को फिर आगे की ओर भेज देंगे। अब चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, तो चौथा स्टेप में इसको हम इससे गुना करेंगे, फिर इसको हम इससे गुना करेंगे, फिर इसको हम इससे गुना करेंगे और फिर इसको हम इससे गुना करेंगे। ये चारों गुना करने के बाद चारों को जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे जो भी हासिल रहेगा उस हासिल को भी इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर संख्या जितना प्राप्त होगा उसका इकाई अंक लिखेंगे और हासिल को फिर आगे की ओर भेजेंगे। अब फिर 5वें स्टेप में क्या होगा, तो 5वें स्टेप में इसको हम इससे गुना करेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट होगा और ये इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी 3 गुना हुआ, तीनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे जो भी हासिल होगा इसी तरह से यहाँ पे आगे आएगा। फिर यहाँ पे इकाई अंक लिखेंगे, इस संख्या को जो प्राप्त होगा फिर इससे आगे हासिल को जोड़ेंगे। अब फिर क्या होगा, छठा स्टेप में इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, फिर यहाँ पे इस संख्या जितना प्राप्त होगा वो इकाई अंक लिखेंगे और फिर इसका हासिल आगे जाएगा और लास्ट में जो ये इन दोनों को शुरुआत वाले को गुना कर देंगे और जितना होगा यहाँ वाला हासिल जोड़ के लिख देंगे। अब ये कंसेप्ट तो आपको हम बता दी। अब इस कंसेप्ट पर क्या है कि हम उदाहरण लेते हैं और बनाते हैं, कैसे बनेगा। जैसे 52 32 गुना 32 42 लेते हैं, 41 कर लेते हैं। 52 32 गुना 32 41 कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे।
इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने जैसे बताया स्टेप में सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे। पहला स्टेप में क्या है, दोनों लास्ट वाले अंक को गुना किए हैं, तो इस स्टेप में भी क्या करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे, कितना हुआ 2। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए इस अंक को इससे गुना किया है, इसको हम इससे गुना किए हैं, तो फिर क्या करेंगे, इस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हुआ, और 4 को 2 से गुना करेंगे कितना हुआ 8 हुआ, तो 8 और 3 कितना हुआ 11 हुआ, 11 का 1 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 1। अब तीसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि इनको इससे गुना करेंगे, जस्ट इसी तरह से इन 1 को हम 2 से गुना करेंगे 2 हुआ, फिर 2 को हम 2 से गुना करेंगे कितना हुआ 4 हुआ, और 3 को हम 4 से गुना करेंगे कितना हुआ 12 हुआ। तो 2 4 6 और 12 कितना हुआ 18, 18 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 19, फिर हासिल मेरा 1 बचा। अब फिर चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जैसे बताए इस स्टेप को वैसे यहाँ पर सेम टू सेम करेंगे, 5 गुना 1 करेंगे कितना हुआ 5, फिर 3 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 6, फिर 2 गुना 3 करेंगे कितना हुआ 6, और फिर 4 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 8। अब कितना हो गया 5 और 6 11 और 6 17, 17 8 25, और 1 कितना हो जाएगा 26 का 6 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 2। अब पांचवा स्टेप में क्या करेंगे, इस 5 को इस 4 से गुना करेंगे, 5 गुना 4 कितना हुआ 20 जोड़, फिर इस 3 को हम 3 से गुना करेंगे कितना हुआ 9 जोड़, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हुआ 4, तो कितना हुआ 20 9 29 4 33, और ये जो हासिल 2 हुआ कितना हुआ 35, और 35 का 5 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 3। अब मेरा पांचवा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब छठा स्टेप में हम आते हैं इस तरह से, यानी 5 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 10 जोड़, फिर 3 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 6, कितना हुआ 16, और 16 में हम 3 हासिल जोड़ेंगे कितना हुआ 16 3 19, और हासिल मेरा कितना हुआ बचा 1। अब क्या करेंगे हम 3 गुना 5 करेंगे, तो 3 गुना 5 कितना होता है 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16, मेरा फाइनली आंसर प्राप्त हो गया। इसी तरह से इसको बनाए हैं। अब एक उदाहरण और ले रहे हैं, जैसे 32 42 गुना 13 20। अब ये भी 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों से गुना कर रहे हैं, तो इसका भी हम इसी तरह से, जैसे इस तरह को इस सवाल को बता, इस कंसेप्ट को बताए हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां, उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। केवल स्टेप को माइंड में याद रखेंगे कि हम कैसे स्टेप में किए हैं। अगर स्टेप आपको याद हो जाएगा तो आप आसानी से यहाँ पर कर लेंगे, लेकिन आपको स्टेप याद नहीं रहेगा तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए आप लोग स्टेप को याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे बनाते हैं, देखिए 0 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 0, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में हम फिर क्या कर रहे हैं, 4 गुना 0 करेंगे कितना हुआ 0, और 2 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 4, तो 4 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 4 हुआ, मेरा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में देखिए 0 गुना हम 2 करेंगे कितना हुआ 0 हुआ, फिर 3 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 6 हुआ, और फिर 4 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 8 हुआ, कितना हो गया 14, 14 का 4, हासिल कितना बचा 1। फिर चौथा स्टेप करेंगे, तो चौथा स्टेप में 0 गुना हम कितना करेंगे 3, तो कितना हो गया 0 जोड़, फिर 1 गुना हम 2 करेंगे कितना हुआ 2 जोड़, फिर हम 2 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 4 जोड़, फिर 3 गुना हम 4 करेंगे कितना हुआ 12। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 4 6 और 12 18, 18 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 19, 19 का 9, हासिल फिर 1 बचा। अब पांचवा स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना कितना हुआ 6, फिर 1 से हम 4 गुना करेंगे कितना हुआ 4, और फिर 2 से हम 3 गुना करेंगे कितना हुआ 6, तो कितना हुआ 10 6 16, और 16 में जब हम 1 जोड़ देंगे कितना हुआ 17, और 17 का 7 लिखेंगे, हासिल मेरा फिर कितना बचा 1। अब हम छठा स्टेप करेंगे, क्या हुआ 3 गुना 3 करेंगे कितना हुआ 9, और 1 गुना 2 करेंगे 2, तो 9 2 कितना हुआ 11, और 11 में 1 जोड़ देंगे कितना हुआ 12, फिर हासिल हमारा 1 बचा। अब 3 गुना 1 करेंगे कितना हुआ 3, और 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हुआ 4। तो इस तरह से मेरा ये भी बन गया। चलिए एक लास्ट उदाहरण और लेके आप लोगों को समझाते हैं।
5 गुना 4 करेंगे कितना होगा 20, और 20 का 0 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 2। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम, 4 गुना 8 करेंगे कितना हुआ 32, अजोड़ 0 गुना 5 करेंगे कितना हुआ 0, तो 32 हुआ, और 32 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 34, 34 का 4 लिखेंगे, हासिल कितना बचा 3। अब तीसरा स्टेप में आएंगे, तो तीसरा स्टेप में इस 4 को 7 से गुना करेंगे कितना हुआ 7 चौका 28, जोड़, फिर 2 से हम 5 को गुना करेंगे कितना हुआ 10, जोड़, फिर 0 से हम 8 को गुना करेंगे कितना हुआ 0। अब कितना हो गया 28 10 38, 38 में 3 जोड़ देंगे कितना हुआ 41, 41 का 1 लिखेंगे, हासिल कितना बच गया 4। दोस्तों हमेशा याद रखिए, इसमें हासिल को आप लोग याद रखिए, क्योंकि अगर हासिल और ये कंसेप्ट भूल गए तो समझिएगा आपका सवाल गलत हो जाएगा, इसीलिए हासिल और कंसेप्ट को जरूर याद रखिए। अब चौथा कंसेप्ट में क्या करेंगे, चौथा स्टेप में यानी 4 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 8, फिर 1 गुना 5 करेंगे कितना हुआ 5, फिर 0 गुना 7 करेंगे कितना हुआ 0, फिर 2 गुना 8 करेंगे कितना हुआ 16। अब देखिए 8 5 13, और 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 हुआ, 13 16 कितना होता है 29, 29 में 4 जोड़ देंगे कितना हुआ 33, और 33 का 3, हासिल कितना बचा मेरा 3। अब पांचवा स्टेप में हम आएंगे, तो 0 गुना 2 करेंगे कितना हुआ 0, जोड़, फिर 1 गुना 8 करेंगे कितना हुआ 8, फिर 2 गुना 7 करेंगे कितना हुआ 14, तो 14 8 कितना होता है 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे कितना हुआ 25, तो 25 का क्या लिखेंगे 5, फिर हासिल कितना बचा मेरा 2। अब छठा स्टेप में क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे कितना हुआ 4, और 1 गुना 7 करेंगे 7, तो 7 और 4 कितना होता है 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 13, हासिल मेरा कितना बचा 1। अब 2 गुना 1 करेंगे कितना होता है 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया। दोस्तों आप लोग इस तरह से अब कोई भी संख्या लीजिए, यानी 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों से गुना कीजिएगा तो बेहिचक इस कंसेप्ट के साथ आप लोग कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे।